हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ पर मैं अपना अड्डा जमा सकता हूँ और फिर मुझे जंगल में जाकर पक्षियों की किडनी भी तो निकालनी है। और इस जंगल के पक्षियों को क्या पता कि यहाँ पर कोई किडनी निकालने वाला भी शिकारी आया है। इतना कहने के बाद वह पक्षियों की तलाश में निकल जाता है। शिकारी जैसे ही जंगल में पहुंचता, उसे देखकर जंगल के सभी पक्षी तुरंत ही डर के मारे भागने लगते हैं। अरे ये क्या! यहाँ के पक्षी तो मुझसे बहुत ही डर रहे हैं। यदि ये ऐसा रहा तो फिर मैं तो कोई भी शिकार नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं किडनी कैसे निकालूंगा। अरे मुझे कोई नया पितौरा आजमाना होगा। और फिर वह शिकारी शाम होते ही पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है। अब देखता हूँ कैसे पकड़ में नहीं आते। मुझे पता है, इस जंगल में पक्षी तो बहुत हैं, पर मुझे देखकर छुप गए हैं। पर आखिर कब तक छुपेंगे, मैं भी देखता हूँ। ऐसा कहकर वह शिकारी झाड़ियों के पीछे छुप जाता और अपने जाल पर नजर रखने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद दो तोते वहां पर उड़कर आते और उस जाल में बैठकर दाने चुनने लगते हैं और जाल में फंस जाते। जैसे ही तोते जाल में फंसते, शिकारी तुरंत ही झाड़ियों से निकलकर वहां पर पहुंच जाता है। मुझे तो पता था ये पक्षी यहीं कहीं छुपे हुए हैं। अच्छा हुआ जो दो पक्षी फंस गए। अब तो मुझे रात तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अब इन्हें ले जाता हूँ और इनकी किडनी निकालता हूँ। और फिर वह तोतों को अपने हाथ में लेकर वहां से चला जाता। अरे अरे, इनकी किडनी तो मैंने निकाल ली, पर ऐसे एक दो किडनी में मेरा काम तो नहीं बनने वाला। मुझे शिकार की मात्रा को बढ़ाना होगा। आखिर मुझे करोड़पति जो बनना है। हे। और फिर अगले दिन जंगल में शिकारी का जाल बिछा हुआ था। तभी वहां पर उड़ते उड़ते कल्लू कौवा आता है और वह जाल में बैठ जाता। अरे वाह, आज तो मुझे सुबह सुबह दाना मिल गया। वैसे तो मुझे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अरे वाह भगवान, आज तो मेरी किस्मत लगता है चमक रही है। कल्लू कौवा दाना खा रहा होता है। तभी झाड़ियों में छिपा हुआ शिकारी वहां पर आ जाता है। अरे खाओ खाओ, आज तुम्हारा आखिरी दाना है। बस आज ही खा लो जितना खाना हो, क्योंकि उसके बाद तो तुम सीधा ऊपर जाने वाले हो। अरे ये क्या बोल रहे हो? और तुम कौन हो? अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? अरे मैं तो जाल में फंस गया। तुमने मुझे चालाकी से फंसाया है। मुझे छोड़ दो। अरे शिकारी भैया, मुझे छोड़ दो। अरे बेवकूफ कोए, मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं फंसाया है, बल्कि मैंने तेरी किडनी निकालने के लिए फंसाया है, समझा? अरे शिकारी भैया, मुझे छोड़ दो। मेरी किडनी मत निकालो। मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ। मुझे छोड़ दो ना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। आपके लिए कहो तो मैं सारे पक्षियों को मार कर लाऊं। बोलो, बस मुझे छोड़ दो। कल्लू कौवा की यह बात सुनकर शिकारी सोचने लगता है ये कौवा मेरे काम आ सकता है। सुनो कोए, मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूँ, बस सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें मेरे लिए पक्षियों को मारकर उनकी किडनी लानी होगी और मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ भैया, बिल्कुल मंजूर है। अरे आप मुझे यहाँ से छोड़ो तो मुझे सारी शर्त मंजूर है आपकी। और फिर शिकारी कल्लू कौवा को जाल से आजाद कर देता है। जाओ कल्लू कौवा, और जंगल में जाकर आतंक मचा दो। और हाँ, सभी पक्षियों की किडनी निकालकर मेरे घर दे जाना और उसके बदले में पैसे ले जाना, ठीक है? पैसों की बात सुनकर कल्लू कौवा बहुत ही खुश हो जाता और वह जाकर जंगल में पक्षियों की किडनी निकालने लगता है। चांदनी चिड़िया का बेटा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर कल्लू कौवा पहुँच जाता। अरे वाह, मुझे तो बहुत पक्षी मिल रहे हैं। ऐसे तो मैं सबकी किडनी निकालकर बहुत जल्दी करोड़पति हो जाऊंगा, करोड़पति। कल्लू कौवा के आतंक से परेशान होकर सारे पक्षी जंगल छोड़कर भागने लगते हैं और जंगल में भागा दौड़ी मच जाती। अरे ये लो शिकारी भैया, आपके लिए इतनी सारी किडनी लाया हूँ। अब बस मुझे आप पैसे दे दो, क्योंकि मुझे पैसे बिना रहा नहीं जाता। अरे वाह कल्लू कौवा,
तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। यदि तुम ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम करोड़पति होगे। ये लो अपने पैसे और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, किसी को कुछ खबर न होने पाए। आज कल्लू कौवा बहुत ही खुश था क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार पैसे कमाए थे। अरे अरे भगवान, ये देख कितने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ। तू कहती रहती थी ना तू तो निठल्ला नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाता। ये देख कितने सारे पैसे लाया हूँ। अरे हाँ जी, उसमें क्या बड़ी बात है। आपको तो बस वही छीना झपटी चोरा चकारी के अलावा कुछ आता है क्या? मार दी होगी किसी की जेब या कर ली होगी चोरी, उसमें क्या बड़ी बात। अरे भगवान, तू ऐसे मुंह ना बना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ये मैं मेहनत से पैसे कमा कर लाया हूँ, तेरी कसम। और हाँ, ऐसे अब मैं रोज पैसे लाऊंगा, देख लेना। टुनटुन बेटे, आज के बाद आपको मम्मा की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाना, और जंगल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जंगल में किडनी चोर कौवा घुस आया है। वह पक्षियों को मारकर उनकी किडनी निकाल लेता है। ठीक है मेरे बेटे, इसलिए आप मुझे बिना बताए बिल्कुल बाहर मत जाना। टुनी चिड़िया ऐसा कह ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतने समय कौन आ गया? दरवाजे पर कौन है? बेटा तुम यहीं रहो, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मा, आप दरवाजा मत खोलो, कहीं वो किडनी चोर हुआ तो। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, लाओ बेटी कुछ दक्षिणा दे दो। आलोक निरंजन। लो बेटे, देखो कोई नहीं है, कोई सन्यासी पक्षी आया है। मैं दक्षिणा देकर अभी आती हूँ। और फिर टुनी चिड़िया ऐसा कहकर दरवाज़ा खोल देती। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती, कल्लू कौवा चाकू लेकर अंदर आ जाता। मेरा नाम कल्लू कौवा है, नाम तो सुना ही होगा। अरे पड़ोस में तो रहता था, नहीं है याद? कोई बात नहीं, जब किडनी निकालूंगा सब याद आ जाएगा। मम्मी पापा। हाँ। अरे कल्लू भाई, आप ये गलत काम कब से करने लगे? आप हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ए चिड़िया, ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहे। अभी तुझे और तेरे बेटे को मारकर किडनी निकालता हूँ। अरे कल्लू भाई, रुक जाओ रुक जाओ। आपको पता है, आप हमें मारेंगे, हमारी किडनी निकालेंगे तो आपको केवल 4 ही किडनी मिलेंगी। अभी मेरे टुनटुन के दोस्त आने वाले हैं, उनको भी आने दो, तो उसके बाद आप बहुत सारी किडनी निकाल सकते हो। क्या यहाँ पर और भी पक्षी आने वाले हैं? अरे वाह, क्या बात है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। कल्लू भाई, पर वो ऐसे नहीं आएंगे, वो नदी के पास रास्ता भटक गए हैं, हमें उन्हें लेने जाना होगा। आप यहीं रहो, हम उन्हें लेकर आते हैं। ए चिड़िया रोक, तू मुझे पागल समझती है क्या? यहाँ से फरार होने के चक्कर में है, यहीं चुपचाप खड़ी रहे। अरे कल्लू भैया, हमें सच में जाना होगा। एक तो वो रास्ता नहीं जानते और मुझे भी नहीं पहचानते, इसलिए टुनटुन को भी जाना होगा, और हम यहीं पर आएंगे उनको लेकर। आप बिल्कुल परेशान न हो। तू सच कह रही है ना चिड़िया? पक्षियों को लेकर आएगी यहाँ पर? तेरा विश्वास कर ले रहा हूँ, जाओ। इतना सुनकर टुनी चिड़िया और उसका बेटा टुनटुन घर से निकल जाते और घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं। अरे ए चिड़िया, तूने दरवाजा कैसे बंद किया? तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तेरी किडनी निकाल के रहूंगा, खोल दरवाजा खोल। टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने बच्चे को साथ लिए पक्षियों के पास पेड़ पर पहुँच जाती है। टुनी बहन, आप यहाँ, आप इतना डरी हुई क्यों लग रही हैं? आपके ऊपर किडनी चोर ने हमला किया है क्या? हाँ टुनी बहन, वो किडनी चोर का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी जिंदा नहीं बच पाएंगे टुनी बहन। अरे दोस्तों, शांत हो जाओ। हाँ, मेरे ऊपर किडनी चोर ने हमला किया था, पर अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं। मेरे पास एक तरकीब है, अभी मैं उसे अपने घर में बंद करके आई हूँ। कल सुबह मैं अपने घर से उसे निकालूंगी और अपने पीछे दौड़ाऊंगी। तो आप में से कोई पेड़ पर जाल लेकर बैठ जाना। मैं जैसे ही वहाँ से निकलूँ तो आप कौवे के ऊपर जाल डाल देना और हम उसे पकड़ लेंगे। टुनी बहन, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर सामना करेंगे उस किडनी चोर का।
टुनी बहन मुझे माफ करना, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर अगले दिन कल्लू भैया, आपको घर से निकलना है क्या? तो मैं दरवाजा खोलूं? अरे आ गई तू टुनी चिड़िया, अरे खोल दरवाजा खोल, फिर मैं देखता हूँ। तू मुझे बंद करके चली गई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खोल दरवाजा खोल। अरे हाँ कल्लू भैया, मैं दरवाजा खोलती हूँ, आपके पास दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया घर का दरवाज़ा खोल देती। जैसे ही टुनी चिड़िया घर का दरवाज़ा खोलती है, कल्लू कौवा तुरंत ही निकलता और टुनी चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जंगल में दूर चली जाती और अपने पीछे पीछे कल्लू कौवा को अपने पीछे लगाए रहती है। टुनी चिड़िया कल्लू कौवा को उस पेड़ के पास लेकर जाती जहाँ पर रिंकी चिड़िया जाल लिए बैठी हुई थी। टुनी चिड़िया पेड़ के पास पहुँचती उससे पहले कल्लू कौवा उसे पकड़ लेता है। जैसे तैसे करके टुनी चिड़िया कल्लू कौवा से छूटकर वहाँ से भाग जाती है। कल्लू कौवा फिर से उसका पीछा करता, उससे पहले रिंकी चिड़िया उसके ऊपर जाल फेंक देती और कल्लू कौवा जाल में फंस जाता है। दोस्तों, हमने किडनी चोर कौवा को पकड़ लिया है। अब आप ही बताएं, इसे हम क्या सजा दें जो इसके लिए बिल्कुल उचित हो। अरे टुनी बहन, इसने ना जाने हमारे जंगल के कितने पक्षी मार डाले और उनकी किडनी निकाल ली। मैं तो कहती हूँ इसे हम जान से मार देते हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी की किडनी नहीं निकालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे छोड़ दो। तूने जितने बच्चों को मारा है ना, उनके भी माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे, समझे? मैं तो कहती हूँ टुनी बहन, हमें इसे फांसी की सजा देते हैं, इसके लिए बिल्कुल उचित सजा होगी। और फिर जंगल के सभी पक्षी किडनी चोर कौवा को फांसी की सज़ा सुनाते और कौवा को फांसी लगा दी जाती है।